हमेशा देखने को मिलता है कि जो आरटीओ है उसकी लापरवाही हम हमेशा देखते आ रहे हैं। हाल की बात है, आज जिस प्रकार से ये स्कूल बस है, आप देखेंगे सिर्फ सामने लिखा है स्कूल बस विद्यालयीन सेवा। स्कूल बस के लेकर जिस प्रकार से आरटीओ कहता है कि समय समय पर इसकी चेकिंग होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हैं कि आरटीओ को इसकी चेकिंग करनी चाहिए, लेकिन भोपाल आरटीओ है कि स्कूल बसों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ स्कूल बस लिखने से ही ये पुरानी गाड़ियां, जो कबाड़ की गाड़ियां हैं, उसको लेकर आज इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज इसी बस ने एक लगभग 6 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की गलती के कारण जो सिग्नल खड़े लगे हुए थे वहां पर ये गाड़ी रुकी नहीं और 6 गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद एक जो बच्ची थी 22-23 साल की एक युवती थी, जिसकी 1 जुलाई को शादी होने वाली थी, आयशा खान, उसकी मौत हो गई है। देखिए तो इस स्कूल को, इस बस में अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से पैनिक बटन की बात कर ली जाए, पैनिक बटन टूटे हुए हैं। हॉर्न की बात की जाए तो इसमें हॉर्न नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि जो सुविधाएं होनी चाहिए इस खटारा बस में कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए तो जब आरटीओ चेकिंग करता है या जो हम देखते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो कहीं ना कहीं इन बसों को लेकर और आम जनों के चालान तो बनाती है, लेकिन स्कूल बस की हालत आप देखेंगे तो ये खुद ही एक खटारा बस है, जिसके बाद इसे परमिशन किसने दी या इसको स्कूल बस लिखने की बात कहाँ से आती है। स्कूल बसों को हम देखें तो इस जो इस पे दिख रहा है आपको, तो इसमें कलर देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि कितनी पुरानी बस रही होगी। और जो ये धाकड़ ट्रेवल्स के नाम से ये बस चल रही है, इस धाकड़ जो ट्रेवल्स वाले हैं ये कहीं ना कहीं सरकार को और आम जनता को गुमराह करने के लिए इस पे स्कूल बस लिखा हुआ है। बाकी स्कूल बस के अनुसार जो सुविधाएं या जो चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, आप देखिए तो यहाँ कहीं पे भी ड्राइवर का या किसी प्रकार की जो चेतावनी होती है वह यहाँ लिखी नहीं गई है। लेकिन हम कह सकते हैं कि भोपाल आरटीओ हैं कि आंखें बंद करके पड़े हुए हैं, और जो भोपाल ट्रैफिक पुलिस है उसमें भी कहीं ना कहीं खामियां हैं कि इस प्रकार की बसें चलती है, दुर्घटनाएं होती है, तब जरूर पुलिस की आंखें खुलती है या आरटीओ की आंखें खुलती है। लेकिन उससे पहले सरकार की बोली जाए, पुलिस विभाग की बोली जाए या भोपाल आरटीओ की बात की जाए तो जरूर कैबिन में बैठे रहते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। देखना होगा कि ये जो बस है जिसने आज एक युवती का इस एक्सीडेंट हो गया, जिसकी मौत हो गई, उसके बाद क्या आरटीओ भोपाल की आंखें खुलती है या नहीं, या फिर भोपाल आरटीओ अपने कैबिन में बैठकर ही फाइलें बनाते रहते हैं। कई बार आरटीओ पे भी आरोप लगे हैं, लेकिन अगर कहा जाए स्कूल बसों को लेकर किसी प्रकार का ध्यान नहीं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो, सरकार के आदेश हो, इस प्रकार की स्कूल बसें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। उनकी जान है कहीं ना कहीं खतरे में डालकर ये बसें रोड पे चल रही है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि भोपाल आरटीओ आंख बंद करके पड़े हुए हैं। उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है कि स्कूल की बसों को रोका जाए या उनकी चेकिंग की जाए, उनको सही सुविधा मिल सके। देखना होगा कि भोपाल आरटीओ इसके बाद अपनी आंखें खोलते हैं और इन बसों की चेकिंग और अन्य जो बसों की चेकिंग है उनकी होती है या नहीं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संजय डोंगरदिया, भोपाल।